दम मत दिखाइए, अपना दुर्दशा का कारण समझिए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपके बच्चों के सर में, शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहां से जात धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। क्या बात करते हैं? खाली नरियाने से होगा? आप इसी दुर्दशा में नहीं जिंदा रहिएगा तो कौन जिएगा? आपके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि पुलवामा हो गया। वोट काहे दिए थे? ए भैया पुलवामा हो गया। पुलवामा मालूम नहीं है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है, लेकिन वोट पुलवामा पर दे रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आपका हमारा सारा बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, अगर बिहार के सारे बच्चे अनपढ़ हो और बेरोजगार हो जाएंगे, उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या खाक करेगा? इसीलिए पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि आपका हमारा तो आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए और एक बार संकल्प लीजिए। यही एक मंत्र देकर जा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए। आपको बंधुआ मजदूरी करने का आदत है, गुलामी करने का आदत है, वोट बेचने का आदत है, वो बनाए रखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, वोट जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो लिख कर रखिए, नाली गली जाति धर्म 5 किलो अनाज पर अगर वोट देते रहिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, तो कोई विधायक हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनेगा, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है आपके? सब आदमी चिंता कर रहा है, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। भाई लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट दे दे वो बन जाए। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है और मुख्यमंत्री बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको तो जात चाहिए, आपको धर्म चाहिए। यही बताने आए, हाथ जोड़ रहे हैं। हमको आपसे वोट चाहिए नहीं, आपसे चंदा पैसा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना ही चाय लेकर साथ में चलते हैं, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं कि एक बार जीवन में जगिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा जात के लिए दीजिए, कोई कहेगा धर्म के लिए दीजिए। हम आपको कह रहे हैं जीवन में संकल्प लीजिए कि वोट अगली बार अपने बच्चों के लिए देंगे, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है। बहुत आदमी कह रहा है कि वोट नहीं मांग रहे हैं तो सुधरेगा कैसे? गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया। गांधी जी आपसे वोट मांगने आए थे? गांधी जी ने वोट मांगकर देश आजाद नहीं कराया, गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं, अपने लिए नहीं कम से कम अपने बच्चों के लिए, तो एक बार संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आगे से जाति पर, धर्म पर, नाली गली और 5 किलो अनाज पर अपने वोट का सौदा नहीं कीजिएगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, और वो तब सुधरेगा जब आप अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, उसके लिए पढ़ाई या रोजगार की चिंता कीजिएगा। यही बात बताने के लिए आए हैं। जन सुराज में लोग जब कोई सवाल नहीं बचता है तो कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। जन सुराज दल नहीं है, ये वो व्यवस्था है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, आपके पास पैसा साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं,
बिहार में नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आप पैसा, व्यवस्था, साधन, चुनाव सबका चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, बाकी चिंता हम पर छोड़िए। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि हमको और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 10 बरस में जिसका हाथ पकड़े हो चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जो भी आप में से खड़ा होगा अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए आपके पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, संसाधन, पैसा सब लगाएंगे, लेकिन खड़ा तो भैया आप ही को होना पड़ेगा। यही बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो उससे भी अच्छा। हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपसे आपका आशीर्वाद, दुआ मांगने आए हैं। वोट देकर आप व्यवस्था बदलते हैं, वोट देकर आप सरकार बदलते हैं। आप अपने आशीर्वाद और दुआ से ये व्यवस्था बदल सकते हैं। ये कठिन काम है। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। अभी चलिएगा हमारे साथ 2 किलोमीटर तो शरीर का नस नस ढीला हो जाएगा। हम 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। जो प्रयास हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रयास ठीक है तो हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहां आपके हमारे माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, कहता है बिहारी मतलब चोर, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। तो बिहार के सम्मान के लिए एक नारा हम लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। यहाँ के आदमी में हतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसका मन है तो 1-2 कदम चलिए साथ में, और नहीं मन है तो